के रूप में बुलाना चाहूँगा, जिनको कि 40 साल से भी ज़्यादा का सामाजिक कार्य के क्षेत्र में एक्सपीरियंस है। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। तो हमारे पैगाम के संस्थापक आदरणीय तेजेंद्र सिंह जल्दी साहब, मैं उनको जोरदार तालियों से जल्दी साहब का स्वागत किया जाए। आज के इस प्रोग्राम में जो उपस्थित साथी हैं, मैं उन सब का वेलकम करता हूं और उन सब को बधाई भी देता हूं कि ऐसे मौके में जब देश में हर एरिया में हलचल मची हुई है, तो उस हलचल की संदर्भ में हमारा क्या रोल है, उसको समझने के लिए आप इधर पहुंचे। क्योंकि मेरे को बोला गया है कि 10-15 मिनट में अपनी बात को समाप्त करना, लेकिन बात को तो मैं 10-15 मिनट में ही खत्म करूंगा, लेकिन आपका ध्यान चाहता हूं, क्योंकि जो बात मैं आपके साथ करनी है उस बात के लिए 3 डिफरेंट पहलू है। जैसा एक आमदन होती है, एक खर्च होता है और एक बचत होती है। अगर सुखद और सुहावना जीवन व्यतीत करना चाहेगा तो हमें तीनों की कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। आमदन किसको कहते हैं, खर्च किसको कहते हैं और बचत किसको कहते हैं। इनका तालमेल बनाकर अगर नहीं रखेंगे तो घर नहीं चलेगा। ऐसा ही सामाजिक जीवन में भी बहुत सी बेसिक चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। हमने सफलता के लिए कोशिश करनी है, हमने विरोधता नहीं करनी सफलता की। सफलता के लिए उद्यम करना है। जेकर हमने कोई काम करना है तो उसके प्रति हमारा उत्साह तो होना बहुत जरूरी है। अगर उत्साह नहीं है तो कोई काम करने में हम सफल नहीं हो सकेंगे। इतना ही नहीं, उस काम प्रति हमारे मन के अंदर चाव भी पैदा होना जरूरी है। सिर्फ बातें करी जाने से कुछ होने वाला नहीं है। हमने जो करना है उस प्रति हमारी जानकारी भी होनी चाहिए और हमारी पसंद भी होनी चाहिए। सिर्फ पैरों को झांझना पहन लेने से नचना नहीं आ जाता। नचने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा सोच समझ करके सब चीज को ध्यान में रखकर तब भी नचा जा सकता है। इसी तरह ही समाज क्रांति का शोर मचाने से समाज क्रांति नहीं होनी और हक्का की खातिर विरोध की अमंग का पैदा होना जरूरी है। हक उनको ही मिलते हैं जो हक जिन्हें हमारे खोए हुए हैं उनकी विरोधता में डटेंगे, उतनी देर तक हक नहीं मिलेंगे। और साथ साथ त्याग,
समर्पण और बलिदान की भावना भी उपजी होनी चाहिए, और तब ही क्रांति का बीज जो उगेगा। जैसे आमदन, खर्च और बचत तीन बहनें हैं। हम जानते हैं कि आमदन के बिना खर्च नहीं हो सकता, और फिर दोनों की सुरक्षा के बिना बचत नहीं हो सकती। बचत के लिए आमदन पर और खर्च पर, दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा। और जितनी देर तक बचत नहीं करते उतनी देर तक हमारा फ्यूचर जो है वो सफल नहीं हो सकता। फिर भी कई बारी आमदन तो बिना जतनों से भी हो जाती है, लेकिन बचत के लिए चेचे जतन करने पड़ते हैं। आमदन को उत्साहित और बचत को कंट्रोल करना पड़ता है। संसार में लोगों की इच्छाएं तो बहुत बढ़िया होती हैं, लेकिन उनकी पूर्ति के लिए कोशिशों की और कोशिशों के लिए पूरा उद्यम नहीं किया जाता। और जब हम कोशिश करने की कंजूसी करते हैं तो फिर इच्छाएं पूरियां होने में देरी लग जाती है। इसलिए हम जानते हैं कि सिकंदर की इच्छा तो बहुत अपने से भी बहुत बड़ी थी, लेकिन उसका नाम जो है संसार में उसकी इच्छाओं के कारण नहीं, सगों उनकी कोशिशों के कारण याद किया जाता है। मानवता का ये इतिहास रहा है कि वो भूतकाल को महान तथा वर्तमान को छोटा कर कर दिखाता है। यही कारण है कि दुनिया जतन करने वाले लोगों को उत्साहित करने की जगह हारे हुए लोगों को उपदेश देने में लग जाती है। हमने मनुष्यता को नवा ज्ञान देने की जगह किसी पिछले ज्ञान को दोबारा देने के जतन नहीं करने, और पुराना ही सोच समझ जो है पुराने ही ढंग से कार्य करने के लिए मजबूर नहीं करे जाना चाहिए। फिर भी कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर युग में हुए हैं और आज भी हैं, जो कोशिश कर कर समुची मानवता को रास्तों के ऊपर तोड़ने के लिए जतनशील होते हैं। ये ही देखने में आया है कि जो लोगों को लोभ से पद प्राप्त हो जाता है तो वो बाकी समाज के साथ बदीखियां करनियां चालू कर देते हैं। ये ही समूचे राष्ट्र की बर्बादी का कारण बनते हैं। इनकी हवल, इनकी खुदगार्जी और उनके कारण ही जो कौमें हैं वो बदनाम हो जाती हैं और संबंध और रिश्ते टूट जाते हैं और आंदोलन फेल हो जाते हैं। याद रखो, भावे हमारे पास सब कुछ, हमारे से सब कुछ भी खो लिया जाए तब भी हमारे पास अपना भविष्य निखारने के लिए अपने जतन तो हमेशा हमारे पास सुरक्षित है और हमने जतन करते रहने चाहिए। जब हमारे जतन समस्याओं को सुलझाने के लिए और मानवता की भलाई के लिए होंगे तो इंसानियत का बोलबाला होएगा। यही पैगाम की विचारधारा है, क्योंकि इस तरह ही हम सूझबूझ के क्षेत्र में समस्याओं से आगे लंघ जाना है। समस्याएं पीछे रह जाएंगी और हम आगे बढ़कर अपनी मंजिल की ओर पहुंच जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो है आज के प्रोग्राम पे विचार रखे अपने, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में बहन शशि राज जो कि अध्यक्ष हैं सर्व भारत विकास मोर्चा नया गांव दिल्ली से आई हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अब मैं नेक्स्ट वक्ता के रूप में बुलाना चाहूँगा डॉक्टर पद्म श्री डॉक्टर जगदीश जी को। पद्म श्री डॉक्टर जगदीश जी आए, अपने विचार रखें।
जी, तो हमारे जो है नेक्स्ट वक्ता जो हैं माननीय विशंबर प्रसाद जी हैं, एक्स MP हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पे यहाँ पे आए, पोडियम पे अपने विचार रखें। विशंबर प्रसाद जी, वेलकम सर।